हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात करते हैं जिनके पास अभी एक भी बुक नहीं है, वो कौन कौन सी बुक है जो वो खरीद के लाए और सिर्फ उन्हें ही पढ़े। तो क्या होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने बुक बताई थी वो बहुत ज़्यादा बुक लग रही थी, पर उसकी भी एक कहानी है इतनी ज़्यादा बुक होने की। क्योंकि पहले जो हमारा नीट का पेपर हुआ था उसके अंदर 30 नंबर की जो हमारी हिंदी आती थी, तो उसके लिए वो अलग से ही 30 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो बुक अलग से थी, मेरे घर पे पड़ी हुई थी। तो मैंने उसी से अध्ययन किया। और उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का जीके। पिछली बार जब हमारा चेंज हुआ था, थर्ड ग्रेड आया था रीड के बाद में, तो जीके भी फर्स्ट बार पढ़ रहे थे, तो पता नहीं किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वो इंसान को जब पता नहीं होता ना वो क्या करे। तो वो वक्त भी उस वक्त कम था, सितंबर के लगभग हमारा सिलेबस आया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम। पहले जनवरी में होना था, फिर फरवरी में एग्जाम हो गया। ऐसे 5-6 महीने मिले थे, और आपको पता है इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, कैसे किया जाए, कैसे हो। तो वो फिर उस वक्त जिस प्रकार से जो चीज़ें हुई वो हो चुकी थी। उस वक्त मेरे पास में बहुत कम बुक थी, पर जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट आया, हमारा नहीं हुआ, उसके बाद में जो शांति काल का समय बोलते हैं, 1.5-2 साल बीच में निकल चुके, उस वक्त थोड़ा कुछ बुक अदर है, वो क्या बोलते हैं, माइंड को वापस सेटअप करने के लिए, थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा ज़्यादा हो जागृत करने के लिए मैंने कुछ और बुक कलेक्ट की थी। और ये जो स्प्रिंग बोर्ड की बुक है, ये आप अगर आपने मेरे ब्लॉग जो भी वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये अभी आई है। इनको आए हुए 2 महीना नहीं हुआ होगा, शायद 2 महीने हो गए। जनवरी फरवरी में इसको लेके आए थे, हम जनवरी में लेकर आए थे। तो आप मान सकते हैं 2 महीने ही मुझे इस बुक के हुए हैं अभी तक। मैंने इसलिए सजेस्ट किया था, अगर आपको शॉर्ट में और अच्छे से पढ़ना है, मतलब पहले से आपको पूरी कहानी सब कुछ पता है, जीके के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो आपको फिर अलग से मतलब बना शुरू से कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेन पॉइंट और मेन चीज़ें पढ़नी होती है। तो इसीलिए वो स्प्रिंग बोर्ड वाली बुक है। पर अगर आप कोई शुरुआत से एकदम अच्छे से डिटेल से प्रॉपर कहानी का सार लेकर ही पढ़ना चाहता है, तो मैं सिर्फ कुछ ही बुक बताऊंगी, और आप सिर्फ वही बुक पढ़कर भी सब चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और वो जो उसमें मैंने जो टॉपर नोट्स की बुक मंगाई थी, उसमें मैंने 1-2 ही मतलब बुक पढ़ी है, वो भी मैंने शिक्षण वीडियो वाली पढ़ी है, क्योंकि मेरे पास में उसकी बुक नहीं थी। वो बुक मेरा दिखाने का मतलब ये था कि मेरे पास में ये भी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर मुझे किसी बुक से समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास में 1-2 ऑप्शन है कि मैं वहाँ से उसको चेकआउट कर लूँ। पर ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक किताबों को पढ़ रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने हिसाब से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। आई होप थोड़ी बहुत जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। और मैं आपको जो बुक बताने चाह रही हूँ, सिर्फ आप वही बुक लेके आना, अदर बुक मत लेके आना। अगर आपके पास में नहीं है, तो अगर है तो सिर्फ ये पढ़ लेना। आप देखो ये वाली बुक ले आना। आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान आ जाएगी हमारी, शैक्षिक परिदृश्य आ जाएगा इसके अंदर कंप्लीट, फिर सूचना सहायक, यानी जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी बहुत सी चीज़ें हैं वो इस बुक से हो जाएगी। तो आपको अदर मैटर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, अदर लाने का सवाल ही नहीं होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम राजस्थान की जीके के लिए। देखो, राजस्थान के जीके के लिए आप हिंदवाल पब्लिकेशन वाली बुक लेके आना है। इसमें पूरा भरपूर मैटर है और अभी वक्त भी है। अगर 4 महीने आप कंटिन्यू इन बुकों को पढ़ेंगे, तो इन किताबों को पढ़ने के बाद में आपको पूरा मैटर भी समझ में आ जाएगा। और इस किताब में सब कुछ दे रखा है विथ डिटेल, कुछ भी चीज़ें इधर उधर नहीं छोड़ी गई है। देखो, इसमें ना आपको मेंशन भी करके रखा हुआ है कि भी ये कौन से आरबीसी की कौन सी पुस्तक से ली हुई है, कितने पेज नंबर पे है वो। और अगर आपके पास में जो 9, 10, 7, 6 की जो भी बुक आती है जीके वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप एक ये दिनवाल पब्लिकेशन वाली है बुक है, ये लेके आ जाना जीके के लिए। इसके अलावा जीके कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं हमारे विद्यालय विषय के लिए। तो विद्यालय विषय के लिए आप एक बुक होनी चाहिए, आप ये बुक लेके आ सकते हो। इस बुक में बहुत अच्छे से सब कुछ दे रखा है, विथ डिटेल के साथ में है। देखो, शॉर्ट रूप में भी है और भरपूर है। और पीछे आप देख सकते हैं, ये देखो क्वेश्चंस भी साथ में ऐड किए हुए हैं, और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको इसके लिए सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैंने वहाँ से उस बुक को पढ़ा था, इसलिए मैंने उस बुक को मेंशन किया था, क्योंकि मैं उसी से पढ़ रही थी और अभी भी उसी से पढ़ूंगी। इस बुक से जो मैंने इस बुक से जो पढ़ा है, मैंने पूरी बुक को भी नहीं पढ़ा। इसमें से मैंने सामाजिक अध्ययन का जो मैटर था वो मेरे पास में पहले से नहीं था, तो मैंने उसको देखा। विज्ञान का जो मैटर था वो मेरे पास पहले नहीं था, उस वक्त जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने उसको देखा था। मैथ मेरे पास में जो नोट्स थे, मैथ मैंने मेरे नोट्स के ही पढ़े थे। और ये हिंदी है, देखो अलग अलग विषयों को अलग अलग जगह से अध्ययन किया जाता है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, एक जगह से मुझसे नहीं, मेरे समझ में नहीं आता। ज़रूरी नहीं है आपने जिसका कोर्स लिया उस टीचर
उस कोर्स का जो आपने लिया है उसके जो अध्यापक हैं उसमें से आपको हिंदी पढ़ाने वाले की हिंदी समझ में आ जाए, इंग्लिश पढ़ाने वाले की इंग्लिश समझ में, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वहाँ का हिंदी का मास्टर बहुत अच्छा हो पर इंग्लिश पढ़ाने वाले का आपको समझ में ना आए, या इंग्लिश पढ़ाने वाला अच्छा हो हिंदी समझ में ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे साथ में ऐसा ही होता है। मैं हिंदी जो पढ़ रही हूँ, हिंदी मैंने पढ़ी है जो यूट्यूब पर सुमन लता यादव के नाम से यूट्यूब चैनल है, मैंने उन मैम की हिंदी की यूट्यूब पर क्लासें देखी है और उसके बाद में मैंने उस बुक से प्रैक्टिस की। इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश भी एक सुमन सूर्यवंशी नाम से है, यूट्यूब पर ही है। तो मैंने इंग्लिश उनकी देखी है, उनका मैंने कोर्स भी लिया था और इंग्लिश का, और वो कोर्स मैंने अभी शांतिकाल में लिया था, एग्ज़ाम के वक्त नहीं लिया था, और यूट्यूब से मैंने उनसे पढ़ा है। तो उनकी वो इंग्लिश एकदम अच्छे से, मेरी इंग्लिश वहाँ से हुई। और ये जो मैथ है, मैथ मैंने जब रीट का कोर्स लिया था यूट्यूब से, वो उत्कर्ष से, तो मेरे जो नोट्स हैं वो वही हैं, उसके बाद में मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई भी मैथ का मैटर चेंज नहीं किया है मैंने, मेरा मैथ का मैटर वही है। फिर साइंस की बात करते हैं। देखो साइंस के जो कुछ टॉपिक है मैंने इस बुक से पढ़े हैं, वैसे बुक से तो मैंने सारे ही पढ़े हैं, पर समझने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल है जो मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगी, और नाम सहित लिंक सहित नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो अपलोड कर दूंगी, तो आपको वो पता चल जाएगा। देखो इसके अंदर यूट्यूब पे भी है ना, 1-2 चैनल्स हैं जो कि बच्चों की ही किताबें करवाते हैं। तो साइंस की मैं वो बच्चों की वाली किताबें करती हूँ जो NCERT आ गई, जो हमारी CBSE में चलती है, और RBSE के अकॉर्डिंग जो भी क्लासें हमारी चलती है NCERT वाली, वो सब कुछ उसमें ये मैटर पूरा दे रखा है। तो मैं ज़्यादातर वो करती हूँ। खान सर की क्लासें भी मैं लेती हूँ, तो इससे साइंस वाला एक टॉपिक होता है, जहाँ से जो भी टीचर, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये वाला टॉपिक एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो दूसरा वाला ये भी अच्छा, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो वहाँ से कर सकते हो, ये बुक आप ले सकते हो। तो टोटल जो बुक मैंने बता दी आपको, सिर्फ आपको यही बुक लेनी है। उसके बाद में आप राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान के लिए भी आप ये लेके आएंगे सेट, तो ये मिल जाएगा 3rd ग्रेड के लिए। सिर्फ आप एक ये धिंदवाल पब्लिकेशन वाला सेट ले आइए, एक विद्यालय विषय लेके आ जाइए, और एक ये बुक लेने के बाद जब आप 3-4 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपको डिसाइड करना होगा कि आप अदर बुक प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए, कौन सी बुक आपको प्रैक्टिस के लिए लानी है, तो वो बाद में डिसाइड होगा, पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो मेरे पास में वो बुक इसीलिए थी क्योंकि मेरा सिलेबस हो चुका था, और अभी भी मेरा सिलेबस हो चुका है, तो मैं रिवीजन के तौर पे उनको रख रही हूँ। मुझे रिवीजन करनी होती है तो मैं उन बुक का सहारा लेती हूँ। तो ये था वीडियो आज का, यहीं तक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए होंगे। जिनको जो भी और कुछ भी चाहिए पूछना होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। पर बुक आप ये मोस्टली ये बुक ले, ये इससे काम आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप एक टॉपिक को एक मैटर को मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अदर से कुछ होगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस इसी में आ जाएगा। शिक्षण वीडियो के लिए ज़रूर आप एक बुक लेके आ सकते हैं। मेरे पास बुक नहीं है शिक्षण वीडियो की, मैं पहले ही बता रही हूँ। मेरे पास मेरे नोट्स हैं शिक्षण वीडियो के लिए, मैं वही पढ़ती हूँ। और अभी जो ये टॉपर नोट्स की बुक आ गई है, कभी कभी उनमें ज़रूर देख लेती हूँ, अगर कोई 1-2 टॉपिक देखने को मिलता है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।